कहानी का नाम चालाक बंदर मोंटी और सोने के आम का पेड़। एक घने और हरे भरे जंगल में कई तरह के जानवर अपनी जिंदगी खुशी से जीते थे। उस जंगल के सबसे चालाक जानवरों में से एक था बंदर मोंटी और उसका सबसे अच्छा दोस्त तोता पिंटू। दोनों हमेशा साथ रहते थे और जंगल में नए नए रोमांच की खोज में लगे रहते थे। एक दिन मोंटी और पिंटू जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें जंगल के बीच में एक बेहद पुराना और बड़ा पेड़ दिखाई दिया। यह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाओं पर चमकदार आम लटके हुए थे। मोंटी ने उत्सुकता से कहा, पिंटू, ये आम बाकी आमों से कुछ अलग दिख रहे हैं। क्या ये सोने के हैं? पिंटू ने अपनी आंखों से चमकते आमों को देखा और हैरान होते हुए बोला, मोंटी, ये सच में सोने के आम लग रहे हैं। हमें इन्हें नजदीक से देखना चाहिए। दोनों उत्साह से पेड़ के पास गए। पेड़ पर एक चमचमाता हुआ संदेश लिखा था, यह पेड़ खजाने का रास्ता है, पर जो लालच करेगा वह हमेशा के लिए सब कुछ खो देगा। मोंटी ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और कहा, पिंटू, ये सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है। अगर हम इन आमों को पा लें तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हमें यह पता लगाना होगा कि इन आमों को कैसे तोड़ा जा सकता है। तभी पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर एक तोता बैठा दिखा, जो बहुत बुद्धिमान लग रहा था। उसका नाम था कालू और वह इस सोने के पेड़ का पहरेदार था। कालू ने नीचे झांकते हुए कहा, ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनना होगा। अगर तुम चालाकी करोगे या किसी को धोखा दोगे, तो यह पेड़ तुम्हारे लिए एक अभिशाप बन जाएगा। मोंटी ने कालू की बात सुनी, लेकिन उसकी चालाकी नहीं गई। वह सोचने लगा, अगर मैं पेड़ की पहेली को समझ लूं तो बिना किसी की मदद के मैं ये आम ले सकता हूं। कालू ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हें 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब देते हो, तो पेड़ का खजाना तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुम एक भी जवाब गलत देते हो, तो पेड़ तुम्हें हमेशा के लिए बांध देगा। पहेली एक। कालू ने पूछा। ऐसा क्या है जो खुद देखता नहीं, लेकिन हर किसी को दिखा सकता है? मोंटी और पिंटू ने सोचा। पिंटू ने तुरंत कहा। आईना। यह खुद नहीं देख सकता पर दूसरों को दिखा सकता है। कालू मुस्कुराया और बोला, सही जवाब। पहेली 2। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो, उतना ही हल्का महसूस होता है? मोंटी ने बहुत सोचा, लेकिन पिंटू ने फिर जवाब दिया। हवा। जितनी ज्यादा होती है उतना ही हल्का लगता है। सही, कालू ने कहा। अब आखिरी और सबसे कठिन पहेली थी। पहेली 3। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटोगे, वह उतनी ही बढ़ती जाएगी? मोंटी इस बार भी जल्दी जल्दी जवाब देने की सोचने लगा, लेकिन पिंटू ने उसे रोका और कहा, मोंटी, यह सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब प्यार और खुशी हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम इसे दूसरों के साथ बांटते हैं, यह और बढ़ती जाती है। कालू ने जोर से तालियां बजाईं और कहा, सही जवाब। तुमने तीनों पहेलियां सही सही हल कर दी। अब यह पेड़ तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इस खजाने का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना होगा। मोंटी और पिंटू को जैसे ही खजाना मिलने वाला था, तभी वहां एक चालाक लोमड़ी आई। उसका नाम था झूमर, और वह पहले से ही मोंटी और पिंटू पर नजर रख रही थी। उसने पेड़ को देखा और सोने के आमों पर लालची नजरें जमाईं। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अरे वाह! क्या मुझे भी इस पेड़ के आम मिल सकते हैं? मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं कुछ आम ले लूं, तो क्या बुरा होगा? मोंटी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं झूमर, ये खजाना ईमानदारी और मेहनत से हासिल हुआ है। लालच तुम्हें बर्बाद कर सकता है। लेकिन झूमर ने उसकी बात नहीं मानी और सोने के एक आम को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने आम को छुआ, वह आम सोने का नहीं रहा, बल्कि एक पत्थर बन गया, और उसी पल झूमर गायब हो गई। मोंटी और पिंटू ने समझ लिया कि यह खजाना सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक है। उन्होंने खजाने से एक भी आम नहीं तोड़ा, बल्कि इसे पूरे जंगल के जानवरों के साथ बांटने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हमारे पास यह खजाना तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक हम इसे ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। सोने के आम का पेड़ अब जंगल का प्रतीक बन गया, जहां सभी जानवर यह सीखने आते थे कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि दोस्ती, सच्चाई और खुशी है। मोंटी और पिंटू ने यह भी सीखा कि लालच और धोखेबाजी कभी किसी का भला नहीं करती। सच्ची दौलत सोने में नहीं, बल्कि ईमानदारी, मित्रता और दूसरों की मदद करने में है। लालच और चालाकी से कभी भी सच्चा खजाना नहीं मिलता।
इस तरह चालाक बंदर मोंटी और बुद्धिमान तोता पिंटू ने यह साबित किया कि असली खजाना किसी के पास तभी आता है जब वह दिल से सच्चा हो। Please like, share, and subscribe our channel to learn more. Thank you.